अब इसके दूसरे पार्ट में बात करेंगे। विश्वार के आगे चलेंगे तो मुद का तो गुरुव यथा द्रव्य गुणानुग। तो मुद आदि से बनाए हुए विश्वार जो होते हैं गुरु तथा द्रव्य के समान गुणों वाले होते हैं। मतलब आप जिस चीज़ से जिस चीज़ को बनाओगे उसमें उस तरह की प्रॉपर्टीज आएंगी। अब पाक भेद से अन्नों के क्या क्या गुण होते हैं? तो कुकुल, कर्पर, भ्राष्ट्र, कंद्वांग, अंगार, विपाचितान। ते एक योनि लघुन्वी द्याद पूप अनुत्तरोत्तरम। तो एक ही वस्तु से बने अपूप मतलब खाद्य आदि कुकूल, करपर, भ्राष्ट्र, कुंदू और अंगारे पर सेके जाएं तो वे उत्तरोत्तर लघु होते जाते हैं। कुकूल किसी गड्ढे को तुष या घास फूस से गर्म करके उसमें पकाना। करपर मतलब मिट्टी का खरपर या ठीकरा। भाष्ट मतलब भाड़ जैसा चना भुनने के लिए भड़जनों का होता है। कंदू मतलब तंदूर। अंगार मतलब कोयले। कुकुल का अर्थ पानी के वाष्प से पका है। यह भी अनुदत्त ने दिया, परंतु छानों को जला करके जो जमीन गर्म होती है उस पर सेकना, जैसे साधु लोग वाटी बनाते हैं वह ठीक है। कुकुलम शंकुभीकरण स्वेब्रे नातो तुषानले इति मेदिनी कोशे दे रखा। अब बात करेंगे मांस वर्ग की। तो मांस वर्ग में मृगों के नाम दे रखे हैं। तो हरिणैन, कुरंगर्च, गोकर्ण, मृगमात्रिका, शश, शंबर, चारुस्कर, शरभाद्या, मृगा, स्मृता। तो मृग जो होता हरिण, एण, कुरंग, ऋक्ष, गोकर्ण, मृगमात्रिका, शस, शंबर, चारुस्क, शरभ। तो ये इतनी वैरायटी दे रखा, आदि इनको मृग कहते हैं। अब बिस्किर पक्षियों के क्या क्या नाम हैं? तो लाव, वार्तिक, वर्तिर, रक्त, वर्त्म, कुकुभा, कपिंजल, उपचक्राख्य, चकोर, कुरुबाहव, वर्तको, वर्तिका च तिरह, क्रकर, शिखी, ताम्रचूड़ाख्य, बकर, गोनर्द, गिरिवर्तिका तथा शार्पद, इंद्राभ, वर, टा, द्याश्च, विस्किरा। तो विस्किर में क्या क्या है? लाव, वार्तिक, वर्तीर, रक्त, वर्त्म, कुकुभ, कपिंजल, उपचक्र, चकोर, कुरुबाहु, वर्तक, वतिका, तित्तिर, क्रकर, मोर, मुर्गा, बकर, गोनर्द, गिरिवर्तिका, शार्पद, इंद्राभ, बरटा आदि विष्किर हैं, क्योंकि ये पैर से वस्तु को बिखेर कर खाते हैं। ये अलग अलग वैरायटी दे रखी है, अलग अलग टाइप के पक्षी हैं। फिर प्रतुत पक्षियों के क्या नाम है? जो बिखेर कर खाने वाले थे उनको कहते हैं बिस्किर। बिस्किर मतलब बिखेर कर खाने वाले। प्रतुत को क्या है? जीवन, जीवक, दाती, उह, भृंगाख्य, शुक, सारिका, लटवा, कोकिल, हारित, कपोत, चटकादया, प्रतुदा। तो प्रतुद में है जीवन, जीवक, दात्युह, भृंगा, सूक, सारिका, लटवा, कोकिल, हारित, कपोत, चटक आदि प्रतुद है। प्रतुद मतलब चोंच से ठोंग मार करके खाने वाले, तो मतलब चोंच मार करके खाएंगे। फिर बिलेशय क्या मतलब? जो बिल में रहते हैं। तो भेक, गोधूम, गोधा, हिश्वा, विद्यादा, बिलेशय। बिलेशय मतलब मेढक है, गो है, सांप है, से आदि बिल में रहने से बिलेशय कहलाते हैं। फिर प्रसव पशुओं के क्या नाम है? गोखराश्वत, तरोष्ट्राष्ट्र, स्व, द्वीपी, सिंह, वानरा, मार्जार, मूस, व्याघ्र, वृक, बभ्रुस, तरच्छव, लोपाक, जम्बूक, शयन्य, चाप, वांताद, वायसाः, शशग्नि, भास, कुकर, गृधो, लूक, कुलिंगकः, धूमिका, मधुहा चेती, प्रसहा, मृग, पक्षिण। तो प्रसा मतलब गाय हो गई, गधा हो गया, खच्चर, ऊंट, घोड़ा, चीता, सिंह, रीछ, बंदर, बिल्ली, चूहा, व्याघ्र, भेड़िया, बभ्रू मतलब नकुल, तरछू मतलब लगड़, भगड़, लोमड़ी, गीदड़, शेन, ब्याज, चास, कुत्ता, कौवा, शशग्नि, भास, कुरर, गीध, उल्लू, कुलिंग, कोरैया, भूमिका, मधुआ। ये मृग पक्षी प्रसा जाति के हैं, क्योंकि ये झपट कर खाते हैं। मूषक को हृदय में प्रसहों में लिया है, किंतु यह बिल में रहता है, इसलिए इसमें शेन, चास को छोड़कर कुत्ते तथा तक पशु हैं, कौओं से लेकर के पक्षी तक हैं। फिर महामृगों के क्या क्या नाम है? बराह, महिष, महिषानी, अंकुर, रुरो, रोहित, वारणा,
श्रीमर्श्चमरः खड्गो गवयश्च महामृगा। तो महामृग में सुअर, भैंस, न्यंग, रुरु, रोहित, हाथी, श्रीमर मतलब जंगली घोड़ा, चमरी गाय, गैंडा और गवय मतलब नीलगाय, ये महामृग हैं अर्थात घास खाने वाले मृगों में बड़े मृग हैं। जलचरों के क्या नाम है? हंस, सार, सारस, कादम्ब, बक, कारंड वप्लवाः, बला, क्रोत, क्रोश, चक्रान, मद्गु, क्रौंचादयो अपि चराः। हंस, सारस, कादम्ब, बगुला, कारंडव, प्लव, बलाका, उत्कर्ष, चक्रवाक, मद्गु, क्रौंच आदि जलचर हैं, ये जल में विहार करते हैं। फिर मत्स्य वर्ग मतलब मछली का है। मत्स्या, रोहित, पाठीन, कुर्म, कुंभीर, कर्कटा, शुक्ति, शंखेन्द्र, शंभूक, सफरी, वर्मी, चंद्रिका, चुलकी, नक, मकर, शिशु, मारुति, मिंगला, राजी, चिलिचिमेयाद्याश्च। मछलियां हैं रोहित, पाठीन, कछुआ, कुंभीर मतलब घड़ियाल, केशड़ा, सुक्ति, शंख, दुद्रु, जलबिडाल, उदबिला, शंभूक मतलब घोंघा, सफरी, वर्मी, चंद्रिका, चुलकी, नक्र, मकर। साथ में है शिशुमार, सुइस, सांस में तिमिंगल, वेल आदि, राजी, चिलचिम आदि मछलियां हैं। फिर है मांसम इति आहुर अष्टधा, मृग्यम वैश्किरकम किंच प्रातुदम च विलेशयम प्रासहम च महामृगम अपचरम मास्यम अष्टधा, योनिषु अजावि व्यामिश्र गोचर त्वाद अनिश्चिते आद्यांत्याम जांगलानुपा मध्यो साधारणो स्मृतो। इस प्रकार से शास्त्रकार मांस को 8 प्रकार का कहते हैं। मृग, विस्किर, प्रदूत, विलेशय, प्रसय, महामृग, जलचर और मछलियाँ, ये 8 प्रकार का है। तो मांस 8 प्रकार के होते हैं, पता है आपको। क्षीर 8 प्रकार का होता है, मूत्र भी 8 प्रकार के होते हैं। बकरी और भेड़ ये दोनों अनिश्चित योनि वाले हैं, क्योंकि ये जांगल और आनूप दोनों देशों में रहते हैं। इन 8 वर्गों में पहले के 3 मृग, विस्किर और प्रतुत ये जंगल में रहने से जांगल शब्द से कहे जाते हैं, और अंत के 3 महामृग, जलचर और मछलियां यानुप शब्द से कहे जाते हैं। मध्य के 2 विलेशय और प्रसय साधारण देशी कहलाते हैं। जंगली जीवों के मांस के गुण: तत्र बद्ध मलाशीता लघो जांगलाहिता पित्तोत्तरे वात मध्य सन्निपाते कफानुगे। तो जांगल मांस जो होता है मल को बांधने वाले, शीतल और लघु हैं तथा पित्त प्रधान, वात मध्य और हिनकफ सन्निपात में प्रशस्त हैं। खरगोश के मांस का क्या गुण है? दीपना, कटुका पाके, ग्राही, रुच्छो, हिमा, शश। तो शशक मतलब जो आपका खरगोश जी है वो, उसका मांस जो होता है अग्निदीपक होता है, विपाक में कटु होता है, ग्राही होता है, रुच्छ होता है और शीतल होता है। अब आगे बात करेंगे जो आपके बटेर आदि के मांस के क्या गुण होते हैं। ईषद, उष्ण, गुरु, स्निग्धा, ब्रिंहणा, वर्तकादया, तित्तिरे से तु तेसु अपि वरो, मेधाग्नि बल शुक्रकृत, ग्राही वर्णो अनिलोद्री सन्निपात हरः परम। तो वर्तक आदि थोड़े गर्म होते हैं, गुरु होते हैं, स्निग्ध होते हैं, पुष्टिदायक होते हैं, इसमें तित्तर श्रेष्ठ है। यह मेधा, अग्नि, बल और शुक्र को बढ़ाता है। एवं संग्राही होता है, वर्ण को करने वाला, वात प्रधान और सन्निपात को नष्ट करने में उत्तम होता है, इसलिए पुराने टाइम में तित्तर के मांस को खाया जाता था। फिर आगे है मोर, मुर्गा आदि के मांस के क्या गुण है। तो न अतिपथ्य, शिखी पथ्य, श्रोत्र, स्वर, वयो, दृश्यान। स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम नहीं है मोर का मांस, परंतु कान, स्वर, वय, युवावस्था और दृष्टि के लिए उत्तम है। कान, आँख या गले के रोगों में इसको बरतना चाहिए। ये आपके मुर्गे का मांस क्या क्या है। तंद्वेज कुक्कुटो वृष्य ग्रामस्थ श्लेष्मलो गुरु। तो मुर्गा मोर के समान गुण वाला है, परंतु वृष्य अधिक है। इसमें ग्राम का मतलब पालतू मुर्गा, कफ कारक और गुरु होता है, क्योंकि पालतू मुर्गा दिन भर बैठा रहेगा तो उसके अंदर कफ बढ़ा रहेगा। तो अगर आपकी पाचन क्षमता बहुत अच्छी है तभी मुर्गा खाइए, अदरवाइज मुर्गे का मांस नहीं खाना होता है। फिर मेधा, अनल, करा, हृदय, क्रकरा, सोप, चक्र का। तो क्रकर और पंचक्र वृद्धि और अग्निकारक, हृदय के लिए उत्तम मांस है, उत्तम है। फिर उसके बाद है गुरु सलवण काण कपोत सर्वदुष्कृत। काण कपोत मतलब काला श्वेत कबूतर जो होता है, गुरु होता है वो भी थोड़ा नमकीन और तीनों दोषों को उत्पन्न करता है, इसलिए कबूतर का मांस नहीं खाना चाहिए। फिर चटका मतलब जो गौरैया जी हमारी, चटका, श्लेष्मला, स्निग्धा, वातकना, शुक्लापरम। तो चटका मतलब गौरैया के भी मांस कफकारक होता है, लेकिन स्निग्ध भी होता है, वातनाशक रहता है और अतिशय शुक्रवर्धक होता है, इसलिए चरक जी ने शुक्रवर्धन द्रव्य में गौरैया के मांस को लिखा हुआ है। फिर विलेशय आदि के मांस का क्या गुण है। तो गुरु, उष्ण, स्निग्ध, मधुरा, वर्गाश्चातो यथोत्तरम, मूत्र
शुक्र कृतो बल्या वातग्ना कफ पित्तला। तो इसके आगे के उत्तरोत्तर गुरु उष्ण स्निग्ध मधुर हैं। ये मूत्र और मल को उत्पन्न करने वाले, बलकारक, वातनाशक और पित्त को बढ़ाते हैं। फिर आगे है कि महामृगादि के मांस का क्या गुण होता है। तो शीता महामृगास्तेषु क्रव्याद प्रसहा पुनः लवण अनुरसा पाके कटुका मांसवर्धना जीर्ण अर्शो ग्रहणी दोष शोषार्तानां परमहिता। तो इनमें महामृग शीत है और प्रसव वर्ग में जो मांस खाने वाले जीव हैं वे लवण अनुरस, विपाक में कटु और मांसवर्धक है। पुरातन अर्श ग्रहणी रोग और अजक्षमा के रोगियों के लिए अतिशय उत्तम है। अब बकरे के मांस का क्या गुण होता है। न अतिशीत गुरु स्निग्धम मांसम आजम दोषलम शरीर धातु सामान्याद अनपश्यंदी बृंहणम। तो बकरे का मांस जो होता है न तो बहुत शीत है, न बहुत गुरु है, न बहुत स्निग्ध है तथा त्रिदोष नाशक है। मनुष्य के शरीर के धातुओं के समान होने से बृंहण होने पर भी अभिसंधि नहीं होता है। फिर आगे है कि भेड़ों के मांस का क्या गुण होता है। तो विपरीत मतो गेयम आविकम बृंहणम तू तत्। तो बकरी के मांस से विपरीत गुणों वाला अर्थात अत्यंत उष्ण स्निग्ध गुरु त्रिदोषकारक और अभिसंधि होता है तथा बृंहण। तो इसलिए भेड़ का मांस का नहीं खाना चाहिए और बहुत सारे लोग भेड़ का मांस खाते हैं तो बहुत भारी होता है। फिर गौ मांस के क्या गुण है। शूक कास श्रम अति अग्नि विष ज्वर पीनसान कार्श केवल वाताश गोमांस सनिच्यंति। गाय का मांस शुष्क कास श्रम अति अग्नि विषम ज्वर पीनस कार्श शुद्ध वायुजन्य रोगों को नष्ट करता है। फिर भेड़े के मांस का क्या गुण है। उष्णो गरियान महिष स्वप्न दाढ़े बृहत्वकृत। तो भैंस के मांस का क्या गुण है। उष्ण होता है, दूसरे मांसों से गुरु है तथा नींद दृढ़ और पुष्टि को करता है। अब सुअर के मांस के क्या गुण है। तद वद वराह श्रमहा रुचि शुक्र बलप्रदः। सुअर का मांस भैंसे के मांस के समान गुणों वाला है, थकान नाशक होता है, रुचि शुक्र और बल देने वाला है। मछली मांस के क्या गुण है। मत्स्या परम कफ कराश्च चिमे त्रिदोष। मछलियाँ अतिशय कफ को उत्पन्न करती हैं इसलिए वायुनाशक हैं, किंतु चिलचिम मछली जो होती है त्रिदोष कारक होती है। तो सर्वोत्तम मांस क्या है। लाव रोहित गोधैड़ा स्व वर्गे वरापरम। अपने वर्गों में बिस्किरों में बटेर, मछलियों में रोहित, बिलेशों में गुरु, मृगों में एड़ अतिशय श्रेष्ठ है। खाने योग्य मांस कौन सा होता है। तो मांसम सद्योहतम शुद्धम वयस्थम च भजित। भक्ष्य जो मांस तुरंत का मरा हुआ शुद्ध युवा पशु का है वह भक्ष्य है, विषादी से रहित होना चाहिए। अभी में एक बहुत सही बात दे रखी कि गोमांस का सेवन करने से कुष्ठ होता है, मतलब स्किन डिसीज होता है, अतः प्रसव वर्ग में इनका मांस सबसे निंदित है। निंदितो गौ दरदुरह। तो अष्टांग संग्रह का ये रेफरेंस है। यही कारण है कि गोमांस जो है भक्षण धर्मतः निषिद्ध है। अब देखा त्याज्य मांस। त्याज्य मांस में क्या है। त्यजत मृतम कृशम भृशम मेद्यम व्याधिवारी विषरहतम। स्वयं मरे कृष अतिशय मेद वाले रोग से पानी में डूबकर या विष से मरे हुए पशु या पक्षी का मांस निंदित है, इसको नहीं खाना चाहिए। फिर नर मादा का मांस में क्या गुण है। तो पुस्त्रियो पूर्वश्चार्धे गुरुणी गर्भिणी गुरु लघुयोर्षि चतुष्पात्सु विहंगेषु पुनः पुमान शिरस्कंधोरु पृष्ठस्य कट्या शक्तनश्च गौरवं तथा आम पक्वासयोर यथा पूर्वं विनिर्दिश्यते। शोणित प्रभृत्यानां च धातूनाम् उत्तरोत्तरं मांसाद् वरीयो वृषण मेढ्रवृक् कृतघृदम्। गौरव लागों का विचार किया कि किसका मांस भारी होता है, किसका हल्का होता है। तो मांस वर्ग में पुमांस एवं पुलिंग का मतलब तब मेल का जो होता है पूर्व भाग नाभि से आगे का भाग गुरु होता है और स्त्रियों का नाभि से पिछला भाग गुरु है। गर्भवती सब अवस्थाओं में गुरु है। चौपायों में स्त्री जाति लघु है और पक्षियों में पुरुष जाति लघु है। सिर, कंधे, उरु, पीठ, कटी और शक्ति इनमें पहला पिछले से भारी है, अर्थात शक्ति से कटी भारी है, कटी से पीठ भारी है। इसी पर प्रक्वा से सामाशय गुरु है। रक्तादि धातु में उत्तरोत्तर गुरु है। रक्त से मांस, मांस से मेद गुरु है। मांस से वृषण, वृषण से मेहन, मेहन से वृक्क, वृक्क से यकृत और यकृत से गुदा भारी होता है। अथ शाक वर्ग। अब बात करेंगे शाक वर्ग के बारे में। तो शाकम पाठा शटी शूषा सुनिष्ण सतीनजम त्रिदोषक लघुग्राही सराज छव वास्तुकम सुनिष्णो अग्नि
वृष्यस्तेषु राजच्छव परम ग्रहणी अर्शो विकारग्नो वर्चो भेदितु वास्तुकम। तो शाक में पाठा है, शटी मतलब खजूर है, सूसा मतलब कसौजी है, सुनिष्ण मतलब चौपतिया है, और सतीन मतलब मटर है। इनका शाक त्रिदोष नाशक लघु और ग्राही है। राजछो मतलब दुधिया एवं बथुए का शाक भी त्रिदोष नाशक लघु और ग्राही है। मकोए के शाक का क्या गुण है? तो हंतिम दोष त्रयम कुष्ठम वृष्या शोषणा रसायनी काकमाची सरावर्य। तो काकमाची या मकोए जो होती है, इसका शाक जो होता है वो त्रिदोष नाशक होता है, कुष्ठ को नष्ट करती है, वृष्य है, कुछ उष्ण है, स्वस्थ अवस्था में हितकर होने से रसायन के समान गुण करने वाली, मलभेदक और स्वर के लिए उत्तम होती है। फिर चांगेरी शाक के क्या गुण हैं? चार गए अम्ला अग्निदीपनी ग्रहणी अर्शो अनिले अस्मे अनिल श्लेष्म महित उष्णा ग्राहणी लघु। तो चांगेरी जो होती खट्टी होती, अग्निदीपक होती, ग्रहणी अर्श वायु और कफ रोगों में हितकारी है, उष्ण है, ग्राही है और लघु है। अब है पटोलादि शाक के क्या गुण हैं? तो पटोल सप्तला अरिष्ट सांगेष्ट वल्गु गुजा अमृता बेताग्र बृहति वासा कूतिलिति पर्णिका मंडूकपर्णी कर्कोट कारवेल्लक परपटा नाड़ी कलाय गो जिह्वा वार्ताकम वन तिक्तकम करीरम कुलकम नंदी कूचैला शकुलादिनी कट्टिलम केम्बुकम शीतम शंकोशात कर्कशम तिक्तम पाके कटुग्राही वातल कफपित्त जित। पटोल मतलब परवल हो गया, सप्तला मतलब सातला हो गया, रिष्ट मतलब नीम हो गई, सारगेस्टा मंजीठ हो गया, उलगुजा मतलब बाकुची हो गई, गिलो हो गया, बेत का अग्रिम भाग कटेरी वासा कुतली मतलब तिली, तिलपर्णिका मतलब बदरक, मंडूक पर्णी, करकोटक मतलब ककोड़ा, करेला, परपट, नाड़ी, मटर, गोजीवा मतलब गोजी, बैगन, वंतिस्क मतलब कोरैया या चिरायता, करीर, कुलक, काकतिंदुक या पटोल पत्र, नंदी मतलब मेढा सिंगी, कुचैला, पाठा, शकुलादिनी मतलब कुटकी, कटिल, पुनर्नवा, केम्बु, करेमु, कोशातक मतलब तरोई और कर्कश मतलब कंपिल। ये शीत विरतिक्त और विपाक में कटु वातकारक कफपित्त नाशक हैं। अब इसमें से परवल का विशेष क्या गुण है? तो हृदयम पटोलम कृमि नुत स्वादुपाकम रुचिप्रदम। तो पटोल मतलब परवल का जो साग होता है हृदय के लिए प्रिय होता है, कृमिनाशक होता है, विपाक में मधुर और रुचिप्रद है। फिर आगे दे रखा दोनों कटोरी के गुण। तो पित्तलम दीपनम भेति वातगनम बृहति द्वयम। तो छोटी और बड़ी कटोरी जो दोनों जो होती हैं थोड़ी पित्तकारक होती हैं, अग्निदीपक होती हैं, मलभेदी और वातनाशक है। फिर अड़ूसा यानी वासा जी के क्या गुण है? वृषम तो वमिकासघ्नम रक्तपित्तम हरम परम। तो अड़ूसा जी हमारे वासा जी वमन और कासनाशक होते हैं तथा रक्तपित्त रोगों के लिए बेस्ट हैं। तो अड़ूसा जी को बहुत अच्छे से, वासा को हम जानते हैं रक्त डिसऑर्डर ब्लड डिसऑर्डर में यूज़ करते हैं। फिर करेले का क्या गुण है? तो कारवेलम सकटुकम दीपनम कफजित परम। तो ईशत कटु होता है, अग्निदीपक होता है मतलब डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है, अतिशय कफनाशक होता है तो इसीलिए दिया जाता है। तो जब आपको जुकाम वगैरह है तो आप करेले का शाक अच्छे से, करेले की सब्जी खा सकते हैं। फिर बैगन के गुण क्या है? वार्ताकम कटुतिक्तोष्णम मधुरम कफवातजित सक्षारम अग्निजननम हृदयम रुच्यम अपित्तलम। तो बैगन जो होता है कटु होता है, तिक्त होता है, उष्णवीर्य होता है, मधुर होता है, वात कफ नाशक होता है, थोड़े क्षार वाला, अग्निजनक होता है, हृदय के लिए हितकर होता है, रुचिकारक और थोड़ा पित्तकारक होता है। ये हमारे शास्त्रकारों ने साफ साफ कहा हुआ है। फिर करील के क्या गुण हैं? तो करीरम आधमानकरम कषायम स्वादु तिक्तम। करीर जो होती है आधमान कारक होती है मतलब पेट फुलाएगा, गैस बनाएगा, कषाय स्वादु और तिक्त है तो इसलिए देखो अधिकतर लोग नहीं खाते। फिर तोरई और बावची के क्या गुण हैं? तो कोशात का अवल गुज को भेदनी अव अग्निदीपनी। तो मल भेदक और अग्निदीपक है तो ये भी अच्छी होती है। फिर चौलाई जी के क्या गुण है? तंडुलियो हिमोरुक्ष स्वादुपाक रसो लघु मद पित्त विषाग विष असृग्न। तो शीतल होती है, रुक्ष होती है, विपाक और रस में मधुर और लघु है, मद पित्त विष और रक्तस्राव को नष्ट करती है। तो जहाँ पर रक्तस्राव वगैरह हो रहा है वहाँ पर बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। फिर आगे दे रखा मुंजात का गुण। तो मुंजातम वात पित्तजित स्निग्धम शीतम गुरु स्वादु बृंहणम शुक्र कृत परम। तो मुंजातक कश्मीरी कंद जो होता है वात पित्त नाशक होता है, स्निग्ध होता है, शीतल होता है, गुरु होता है, मधुर है, बृंहण है और अतिशय शुक्र वर्धक है। एक तो चटक गौरैया का मांस था, ये भी आपका मुंजात भी होता है। फिर पालक का गुण क्या है? गुरुवी सरातु पालन क्या है?
तो पालक गुरु और मल भेदक है। फिर पोई जो मतलब उपोदिका का क्या है, मद अग्नि च उपोदिका, तो उपोदिका पोई का शाक जो होता है मदनाशक होता है, गुरु होता है तथा मल भेदक है। फिर चंचू के क्या गुण है, पालंक्या यावत स्मृत चंचु सतु संग्रहणात्मक, तो चंचू के गुण पालक के समान है किंतु परंतु चंचू संग्राहक है, मल भेदक नहीं है। अब बिदारी कंद के क्या गुण है, तो बिदारी वात पित्तग्नि मूत्रला स्वादु शीतला जीवनी बृंगणी कंठ्या गुरुवी भृष्या रसायनी, तो बिदारी जी है वात पित्त नाशक होती हैं, मूत्रल होती हैं मतलब यूरिन के अमाउंट को बढ़ाती हैं, मधुर होती हैं, शीतल होती हैं, जीवनदायक है, पुष्टिकारक है और गले के लिए उत्तम है। तो कंठ है आपकी बिदारी और गुरु है, साथ में वृक्ष और रसायन है, तो बिदारी का सेवन कराया जा सकता है ऐसे सारे लोग को। फिर जीवंती के क्या गुण है, चक्षुष्या सर्वदोषग्नि जीवंती मधुराहिमा, तो जीवंती जो होती है चक्षुष से होती है, आंखों के लिए उत्तम होती है, त्रिदोष नाशक है, मधुर और शीतल है। फिर कुष्मांड जो कोहणा वगैरह के क्या सामान्य गुण है, तो कुष्मांड तुम्बकालिक करका वेरारु अरु रुति रितंड शम तथा त्रपुष चिनाक चिरभटम कफवातकृत भेदी विष्टम्बे विषंधि स्वादुपाक रसम गुरु, तो कुष्मांड मतलब पेठा, तुम मतलब तुम्बी, कालिंग तरबूजा, करकारू ककड़ी, एवारू खीरा, तेंदिस, त्रपुष छोटा खीरा, चिनाक चिरभर फुट कुछ लिखा है, ये कफवात को करते हैं और मल को अभेदन करने वाले होते हैं, विष्टम्बी होते हैं, अभिषंधी होते हैं मतलब स्रोतों में कफ को बढ़ाते हैं, मधुर विपाक मधुर रस और गुरु हैं। फिर है बल्ली फलानाम प्रवरम कुष्मांडम वातपित्तजित बस्ती शुद्धिकरम वृश्यम त्रपुसम तु अतिमूत्रलम, बल्ली फलों बेल या लता के फलों में कुष्मांड श्रेष्ठ है, यह वातपित्त नाशक मूत्राशय का शोधन करने वाला लाने वाला वृक्ष है। तो बल्ली फल जो होते हैं जो उसमें चलता है तो उसमें आपका कुष्मांड सबसे बढ़िया है, तो बल्ली के फलों में कुष्मांड श्रेष्ठ है, वातपित्त नाशक है और बस्ती शोधक है। साथ में त्रपुष जी जो खीरा है हमारे अतिमूत्रल है, तो अगर यूरिन कम निकल रही तो इसको लेना चाहिए। फिर तुम्बी आदि के क्या गुण है, तो तुम्बम वृक्षतरम ग्राही कालिंगे वारु वार वा अरुचिर भटम बालम पित्तहरम शीतम विद्यात पक्वम अतो अन्यथा, तुम्ब मतलब अलाबू जो होता है अतिशय रुक्ष और ग्राही है, कालिंग परवारू और चिरबट ये भी रुक्ष हैं तथा ये कुष्मांड आदि भी कच्चे होने पर पित्तनाशक तथा शीतल है और पक जाने पर पित्तकारक और उष्ण भी हैं, ये ईषद परिपक्व कुष्मांड आदि के गुण हैं। अब तरबूजे के क्या क्या गुण हैं, तो शीर्ण वृंतम तू सक्षारम पित्तलम कफवातजित रोचनम दीपनम हृदयम स्ठीला आनाहनुलघु, तो शीर्णवृत्त जो पक्कर टहनी से अलग हो जाए, तरबूज अरवारू चिरबट ये ईषद क्षार वाले पित्तकारक कफवातनाशक रुचिकारक अग्निदेपक हृदय हैं, उत्तम है, अष्ठीला मतलब प्रोस्टेट वगैरह प्रॉब्लम है, आनाहनाशक एवं लघु हैं। अब मृडाल का क्या गुण है, तो मृडाल विष शालूक कुमुद उत्पल कंदकम नंदीमास केलूट श्रृंगाटक कशेरुकम क्रौंचादनम कलोड्यम च रुच्छम ग्राही हिमम गुरु, मृडाल विष शालुक कमल की जड़ कुमुद उत्पल कंद नंदी माशक केलुट गूलर का भेद है, सिंघाड़ा है, कसेरू क्रौचादन है, कलोड्य है, पद्म बीज ये रुच्छ शीतल और गुरु हैं। अब कदम्ब पुष्पादि के क्या गुण है, तो कलम्ब नालिका मार्श कुटिंजर कुतुम्बकम चिल्ली लटवा कलोणी काकू रूटक गवेधुकम जीवंतु झुंझवेड गज यवशाक सुवर्चला आलुकानि च सर्वाणि तथा सुप्यानि लक्ष्मणम स्वादुवृक्षम सलवणम वातश्लेष्मकरम गुरुम शीतलम श्रेष्ठ बिड़मूत्रम प्रायो विष्टम्बे जीर्यति, तो कलम्ब और नालिका दोनों करेमू के भेद हैं, मार्स मतलब मरसा, कुटिंजर कुतुम्बक द्रोणपुष्पी, चिल्ली लटवाक भूलू शाक, लोणिका कुरुटक गवेधुक जीवंत बड़ा मरसा झुंझुरुक इड़गज चकवड़ एवशाक छोटी चिल्ली सुअरचला और सब आलू रतालू आदि तथा सब प्रकार के दाल की छिमी और पत्र मूंग राजमास आदि लक्ष्मण या मुलेठी ये मधुर रुक्ष ईशत लवण वात कफ कारक गुरु शीतल मलमूत्र को प्रवृत्त करने वाले और प्राय गड़गड़ाहट उत्पन्न करके जीर्ण होते हैं।
सामान्य शाक में क्या है, स्विन्नम निष्पीडित रसम स्नेहाड्यम नति दोसलम। जो शाक उबाल करके रस को निचोड़कर और प्रचुर स्नेह में भूनकर बनाए जाते हैं वो बहुत दोष नहीं करते हैं। इसलिए देखिए शाक को हमेशा क्या करना चाहिए कि हमेशा उबाल करके उसको निचोड़ लेना चाहिए और अच्छा खासा ऑयल वगैरह डाल करके तब उसको बनाना चाहिए। अब है चिल्ली शाक के क्या गुण है, लघुपत्रा तू या चिल्ली सा वास्तु समामता। जो चिल्ली छोटे पत्तों वाली होती है उसके गुण बथुए के समान होते हैं। तरकारी और तमाल, तो तरकारी वरुणम स्वादु सतिक्तम कफवातजित। तरकारी मतलब अरण्यका, वरुण, तमाल मधुर, ईशत तिक्त और कफवात नाशक है। अब है पुनर्नवा और कालशाक का क्या है, वर्षाम भवो कालशाकम च सचारम कटुतिक्तकम दीपनम भेदनम हंति गर्शोफ कफ अनिलान। तो श्वेत पुनर्नवा और रक्त पुनर्नवा तथा कालशाक ईशत क्षारयुक्त कटुतिक्त अग्निदीपक और मलभेदक है। गर मतलब संयोगज भी शोफ कफ और वायु को नष्ट करते हैं। फिर पूती करंज के अंकुर का क्या गुण होता है, दीपना कफ वातग्न स्विर बिल्व अंकुरासरा। तो चिर बिल्व मतलब पूती करंज के अंकुर जो होते हैं अग्निदीपक होते हैं, मतलब डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाएंगे। कफ धातनाशक होते, कफवात नाशक होते, कफवात का शमन करेंगे और मल का रेचक करते हैं। फिर शतावरी के अंकुर का क्या गुण है, तो शतावरा अंकुरास तिक्ता वृश्य दोष त्रयाप है। तो शतावरी के अंकुर तिक्त वृश्य और त्रिदोष नाशक होते हैं। तो शतावरी जी हमारी तिक्त रस होने से पित्त का शमन करेंगी, वृश्य है अच्छी है, त्रिदोष नाशक भी है, तो इसीलिए बहुत सारी जगह अच्छा काम करती हैं। फिर वशांकुर के गुण क्या है, तो रुचो वशंक करीरस्तु विदाही वात पित्तल। वास के अंकुर रुच्छ विदाही और वात पित्त कारक होते हैं। मत्स्याक्षक के क्या गुण होते हैं, पत्तुरो दीपनस्तिक्त प्लीहार्ष कफवातिजित। पत्तुर मतलब मछेछी जो होती है अग्निदीपक होती है, तिक्त होती है, प्लीहा अर्शनाशक होती, कफ और वात को नष्ट करती। कसौदी के क्या गुण है, कृमि कास कफ उत्क्लेदान कासमर्दो जयत्सरा। तो कासमर्द मतलब कसौदी जो होती कृमि कास कफ के उत्क्लेद स्रोतों की मिलता से हुई किलता को नष्ट करती है। विरेचक है। कुसुम का शाक क्या होता है, रुच्छ उष्णम अम्लम कौसुम्भम गुरु पित्त करम सरम। कुसुम मतलब बर्रे का शाक, रुच्छ उष्ण अम्ल गुरु पित्त कारक और विरेचक है। अब फिर बात करेंगे सरसों के साग का। तो सरसों का साग जो है गुरुणम सारसपम बद्ध बिणमूत्रम सर्वदोष कृत। सरसों का साग जो होता है गुरु होता है, उष्ण होता है, मल और मूत्र को बांधने वाला तथा सब दोषों को कुपित करता है, इसलिए सरसों का साग नहीं खाना चाहिए। नॉर्थ इंडिया में देखो यूपी में तो सरसों का साग पहले नहीं खाया जाता था, बट पंजाब में खाते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डाल करके खाते हैं, बट सब दोषों को कुपित करता है, तो कोशिश करना चाहिए कम खाए। फिर मूली के गुण की बात करें, यद बालम अव्यक्त रसम किंचित क्षारम सतिक्तकम तन्मूलकम दोषरम लघु शोषणम नियच्छति गुल्मकास क्षय श्वास व्रण नेत्र गलामयान स्वर अग्निसाद उदावर्त पीनशाश्च। तो जो मूली जो होती बाल मूली मतलब कच्ची होती है, पक्व होती है, नरम होती है तथा अव्यक्त रस होती है, थोड़ी क्षारयुक्त होती है, थोड़ी तिक्त होती है, वह दोषनाशक होती है, लघु और ईषद उष्ण होती है। यह मूली गुल्म कास क्षय श्वास व्रण नेत्र रोग गल रोग स्वर रोग अग्निमांद उदावर्त और पीनस रोग को नष्ट करती है। तो बाल मूली के ही सारे फायदे हैं, मोटी वाली मूली लेने का कोई फायदा नहीं। अब महत्वपूर्ण है, रसे पाके च कटुकम उष्ण वीर्यम त्रिदोषकृत गुरु अभिसेंदी च स्निग्धि असिद्धम तदपि वातजित। बड़ी या पकी मूली क्या होती है, रस और पिपाक में कटु होती है, उष्ण वीर्य होती है, त्रिदोष कारक होती है, सारे दोषों को कुपित करेगी। गुरु और अभिसंधि मतलब स्रोतों में कफ को बढ़ाएगी। यदि स्नेह में सिद्ध की जाए तो यह भी वातनाशक होती है। तो बड़ी वाली मूली को हमेशा स्नेह में सिद्ध करके ही सेवन करना चाहिए। वात श्लेष्म हरम शुष्कम सर्वम आमम तु दोषलम। सर्व प्रकार की सूखी मूली वात का फनाशक है और कच्ची मूली दोष कारक है। अब फिर है वाराही कंद के क्या गुण है, कटु उष्ण वात कफा पिंडालु पित्तवर्धन है। पिंडालु जो होता है कटु उष्ण वात का फनाशक और पित्तवर्धक है। फिर कालमाला शोभांजन आदि के क्या गुण हैं, तो यहाँ पर है कुठेर शिग्रु सुरस सुमुख सुमुखासुरी भूस्तृणम फणिंजर्जक जंबीर प्रवृत्ति ग्राह्यशालनम विदाही कटुरुच्छोषणम हृदयम दीपन रोचनम दृक् शुक्र कृमि हृत तीक्ष्णम दोष क्लेश करम लघु। कुठेरक और शिग्रु दोनों सहजन के भेद हैं। सुरस तुलसी हो गए, सुमुख हो गए, आसुरी राई, भूस्तृण फणिजक, अर्जक, जंबीर आदि शालन। हरित साग जो हरे काम में आते हैं, ग्राही विदाहकारक, कटु रुच्छ उष्ण दीपक रुचिकारक, आँख शुक्र और कृमिनाशक हैं, तीक्ष्ण दोषों को क्लेशित करने वाले और लघु हैं, तो इनका हिसाब से सेवन करना चाहिए। फिर तुलसी के क्या गुण हैं, हिदमाकाश विष श्वास पार्श्व रुक पूति गंधहा सुरस सुमुखो नाति विदाही गर शोभा।
तो सूरस मतलब तुलसी हो गई या सुरसा लोग बोलते हैं। हिक्का कास विष श्वास पार्श्वशूल और दुर्गंध को नष्ट करती है। सुमुख मतलब थोड़ा विदाह करने वाला, कृत्रिम विष और शोक को नष्ट करता है। हरी धनिया के क्या गुण है? आद्रिका तिक्तम मधुरा मूत्रला न च पित्तकृतम। तो आद्रिका मतलब हरी धनिया इन्होंने लिखा है, तिक्त मधुर मूत्रल है किंतु पित्त को नहीं करती है। लहसुन के क्या गुण है? लसुनो भृश तीक्ष्णोष्ण कटुपाक रसहसर हृदय केश्यो गुरुर्वृषो स्निग्धो रोचन दीपना भग्न संधान कृद बल्यो रक्तपित्त प्रदूषण किलास कुष्ठ गुल्म अर्श मेह कृमि कफा नीलान सहिदमा पीनस श्वास कासान हंति रसायनम। तो लहसुन जो होता है अतिशय तीक्ष्ण है, उष्ण है, विपाक एवं रस में कटु है, सर मतलब रेचक है, मन के लिए प्रिय है, केश्य है, आपके बालों के लिए अच्छा होता है, गुरु है, वृष है, स्निग्ध है, रुचिकारक है, अग्निदीपक है, टूटे हुए को जोड़ने वाला है, बल्य है, रक्त पित्त को दूषित करने वाला है। तो अगर पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा तो लहसुन नहीं लेते हैं। किलास कुष्ठ गुल्म अर्स प्रमेह कृमि कफ और वायु तथा हिक्का पीना श्वास कास को नष्ट करता है तथा रसायन है। फिर प्याज के क्या गुण हैं? तो पलांडु तदगुणा न्यून श्लेष्मनोनाथ पित्तल। तो प्याज भी लहसुन के गुण जैसा ही होता है किंतु कम गुण होता है। यह कफ कारक है और थोड़ा पित्त करता है। तो ये थोड़ा सा प्याज जी लहसुन से कम उष्ण होते हैं एक्चुअली। फिर शलजम के क्या गुण हैं? कफ वात अर्श सांपथ्य स्वेदो अभ्यवर्त तथा तीक्ष्णो गृंजन को ग्राही पित्त नाम हित कृन्न रस होना चाहिए। गृंजनक मतलब शलजम जो होता है स्वेदन और भोजन द्वारा लेने से कफ वायु और अर्श रोगियों के लिए उत्तम है। तो जो लोग को पाइल्स के पेशेंट हैं उनको आप बोलिए शलजम जरूर खाना। तीक्ष्ण एवं ग्राही है, पित्त वालों के लिए यह हितकर नहीं है। फिर जमीकंद या सूरण के क्या गुण है? दीपना सूरणे और उच्च कफग्नो विषदो लघु विशेषाद अर्श सांपत्त। तो सूरण जो होता है काटने वाला जिमीकंद उसकी बात कर रहे हैं तो अग्निदीपक होता है, रुचिकारक होता है, कफनाशक है, विषद है और लघु है, विशेषकर अर्श रोगियों के लिए पथ्य है। अब अगला क्या है? भूकंदस्तु अति दोषलह। भूकंद मतलब विस्फोट या कुकुरमुत्ता होता है, बहुत दोष वालों होता है इसलिए इसको नहीं खाया जाता। और आजकल देखो काफ़ी ज़्यादा खाया जा रहा है मशरूम, तो बहुत दोष वाला होता है। फिर पत्रादि के क्या गुण है? पत्रे पुष्पे फले नाले कंदेज गुरुताक्रमण। तो पत्र से पुष्प, पुष्प से फल, फल से नाल, नाल से कंद जो होती है क्रम से गुरु होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ दे रखा है कि मूली में ये चीज़ उल्टा होता है। मूली में अपवाद है। मूली में है पुष्पम च पत्रम च फलम तथा यतोत्तरम ते लघु प्रतिष्ठा, ये उल्टा चलता है। फिर शाकों में बरा बरत तो क्या होता है? बरा शाके सुजीवंती सार्षमम तु अवरम परम। तो पत्र शाकुम जीवंती सबसे श्रेष्ठ होती है और सरसों का साग सबसे निकृष्ट है। अब बात करेंगे फल वर्ग की।